देखेंगे कुसमुंडा ओपन कास्ट माइंस में हाल ही में जो एक्सीडेंट हुआ है उसके बारे में देखेंगे, जिसमें कहीं ना कहीं प्रबंधन की गलती थी। कोल माइंस ऑफिसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि एक एपेक्स बॉडी है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की एक एसोसिएशन है, यूनियन है, उसके द्वारा जो है तो यह लेटर। हेलो दोस्तों, माइनिंग ज्ञान के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरे पीछे आप ये जो पिक्चर्स देख रहे हैं, ये पिक्चर्स हैं बेसिकली केरला के वायनाड जिले के, जहां पे हाल ही में तेज बारिश के चलते नदी का बहाव बढ़ गया और उसके कारण एक पहाड़ जो है तो उसमें लैंडस्लाइड हुआ, जिसके कारण 300 से भी अधिक लोगों की जान चली गई। अभी भी खोज जारी है वहां पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, वो कितनी बड़ी त्रासदी के जैसे था, जिसमें कि बहुत से घर बह गए, बच्चे, बूढ़े, जो भी था सभी को हानि पहुंची। आप सोच रहे होंगे कि सर, हम तो थंबनेल में कुछ और देखे थे, यहाँ पे तो आप कुछ और बता रहे हैं। अब दूसरा चीज आप देख रहे हैं, दृश्य, ये दृश्य है आपका माइंस का। ओपन कास्ट माइंस हो या अंडरग्राउंड माइंस हो, हर जगह पर कहीं ना कहीं खतरा तो देखिए रहता ही है, जिसके कारण डीजीएमएस जो है तो समय समय पर सर्कुलर्स वगैरह बनाते रहते हैं। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, अंडरग्राउंड में सबसे ज्यादा खतरा होता था, एक्सीडेंट प्रोन माना जाता था अंडरग्राउंड को, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पे रूफ फॉल, साइड फॉल या फिर गोफ में जो गैसेस मौजूद है उसके कारण खतरा रहता था, वेंटिलेशन का, एक्सप्लोजन का खतरा। तो बहुत सारे खतरे अंडरग्राउंड माइंस में माने जाते थे और ओपन कास्ट माइंस को सेफ माना जाता था कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड के मुकाबले, है ना। लेकिन अब ओपन कास्ट माइंस में अंडरग्राउंड से कहीं ज्यादा एक्सीडेंट होने लगे हैं और कोल इंडिया की अलग अलग सब्सिडरीज में हाल फिलहाल में बहुत से ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं जो कि बहुत जल्दी जल्दी हुए, और उनमें कुछ ऐसे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स या जो माइनिंग ऑपरेशन के कोर मेंबर्स है वो इसकी चपेट में आ जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, कुसमुंडा ओपन कास्ट माइंस में हाल ही में जो एक्सीडेंट हुआ है उसके बारे में देखेंगे, जिसमें एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर जितेंद्र विनायक नागरकर जी की मृत्यु हो गई है, जो कि एक बहुत ही दुखद घटना थी। एंड इस घटना के आधार पर, इस एक्सीडेंट के आधार पर एससीसीएल के द्वारा एक ऑफिस ऑर्डर जारी किया गया। उस ऑफिस ऑर्डर में कुछ ऐसी बातें कही गई जो कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दुखद बातें थी। एंड इसके साथ ही यूनियन ने, दो अलग अलग यूनियन, एक तो है आपका, ये मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर, ये वो ऑफिस ऑर्डर है जो कि एससीसीएल के द्वारा दिया गया। एंड कोल माइंस ऑफिसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक लेटर लिखा गया इस ऑफिस ऑर्डर के बेसिस पर। इसके साथ ही संयुक्त कोयला मजदूर संघ के द्वारा भी एक लेटर लिखा गया है, जहां पर आपका एससीसीएल के रिपोर्ट के अगेंस्ट में ये लेटर्स आए हैं कि आखिर आपने क्या रिपोर्ट बनाई है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम इन रिपोर्ट्स का एक एक चीज का एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, संयुक्त कोयला मजदूर संघ के द्वारा यह रिपोर्ट दी गई है। इस रिपोर्ट में इसके द्वारा यह कहा गया है कि कुसमुंडा माइंस में जो एक्सीडेंट हुआ है, सबसे पहले तो उसका विवरण दिया गया। मैं आपको शॉर्ट में वो चीज समझाता हूं कि आखिर इनके द्वारा क्या लिखा गया है। इनके द्वारा घटना का विवरण में यह लिखा गया है कि 27 जुलाई 2024 को जो कुसमुंडा ओपन कास्ट माइंस का गोदावरी फेज था, वहां पे श्री जितेंद्र विनायक नागरकर जी अपने साथी ओवरमैन माइनिंग सरदार के साथ वहां पर दिशा निर्देश वगैरह दे रहे थे, अपना सरफेस माइनर चलवा रहे थे, काम कर रहे थे, ठीक है, कार्य कर रहे थे। वहां पे लगभग 2:30 बजे के करीब वहां पे भारी बारिश चालू हो गई, जिसके कारण 3 घंटे तक लगातार तेज बारिश होती रही। और तेज बारिश की वजह से श्री विनायक नागरकर जी ने फेस में काम बंद करा दिया और सारे इक्विपमेंट्स को और वर्कर्स को ऊपर की तरफ सेफ पोजीशन पर पहुंचने का आदेश दिया और पहुंचवा भी दिया।
बारिश तेज हो रही थी, इसलिए खुद अपने ओवरमैन और माइनिंग सरदार साथी के साथ और इसी के साथ ही जय अंबे कंपनी के सुपरवाइजर के साथ वो जो है तो रेस्ट शेल्टर में बैठ गए और बारिश के बंद होने का इंतजार करने लगे। लेकिन बारिश का बहाव पानी का बहाव धीरे धीरे बढ़ता चला गया और पानी का बहाव इतना ज्यादा हो गया कि जिस रेस्ट शेल्टर में वो बैठे थे वो भी डूबने की कगार में आ गया। तो उससे कूद कर बाहर आए और रेस्ट शेल्टर उसी समय बहकर संप में जाकर गिर गया। पानी का बहाव तेज था, इसलिए बाहर निकलने के लिए इन लोगों ने एक मानव श्रृंखला बनाई और एक दूसरे का हाथ पकड़कर, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था, हाथ पकड़कर बाहर आने की कोशिश करने लगे धीरे धीरे। लेकिन जितेंद्र विनायक जी का वहां पर पैर फिसल गया और एक साथी के साथ जिनका उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ था उनके साथ वो संप की तरफ बह गए। जिन साथी का हाथ पकड़ा था रेस्क्यू टीम ने उन्हें तो समय पर रेस्क्यू कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं जितेंद्र नागरकर जी बहुत आगे तक बह गए थे संप में, बहुत गहराई तक चले गए थे और जब तक उन्हें निकाला जा सका था तब तक उनका मृत्यु हो चुका था। अब सोचिए, यह एक ऐसी दुखद घटना थी जिसमें कहीं ना कहीं प्रबंधन की गलती थी, जिसे कहीं ना कहीं रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। किस कारण से नहीं हो पाया, इसके बेसिस पर इनके द्वारा ऑब्जर्वेशन अपना दिया गया है, जिसमें कि इन्होंने कहा कि जहां पर काम चल रहा था वह माइंस का सबसे गहरा था और पूरी का जो ड्रेनेज किया जा रहा था वाटर का, उसको बाहर निकालने के लिए ह्यूम पाइप्स का इस्तेमाल किया जा रहा था और ह्यूम पाइप्स वहां पर जाम हो गए, जिसके कारण से माइंस में पानी भरना स्टार्ट हो गया। एंड सीएमआर 101 का सब रेगुलेशन नंबर 1 में जो बोला गया है कि हॉल रोड जो बनाई गई थी वो डंपिंग के बगल में बनाई गई थी और उसकी चौड़ाई एज पर रेगुलेशंस नहीं था, एज पर सर्कुलर नहीं था, जो कि होना चाहिए था। इसके साथ ही दूसरा इनके द्वारा पॉइंट कहा गया दो सीएमआर का रेगुलेशन नंबर 9 का सब रेगुलेशन नंबर 1, जिसमें कि हॉल रोड में आपका जो हॉल रोड बनाए गए थे उसमें लोडेड अनलोडेड गाड़ियां दोनों एक ही रोड से जा रही थी। जहां पर आपके ठीक है जाना, ठीक है वहां पे सर्कुलर में बोल के भी रखा है, लेकिन वहां पे जो उसकी चौड़ाई है उसके हिसाब से होनी चाहिए थी, तो उतनी चौड़ाई नहीं रखी गई। उसके साथ ही सबसे बड़ी जो एक्सीडेंट का कारण था वो था स्टीपर ग्रेडियंट। जो ऊंचाई से भाई सबसे निचला भाग था, ऊंचाई से एकदम डंप की हाइट इतनी ज्यादा हो गई थी कि ऊंचाई से पानी बह के आ रहा है और जितनी ऊंचाई से पानी गिरेगा पानी की रफ्तार उतनी ही ज्यादा होगी। तो ग्रेडियंट एकदम खड़ी चढ़ाई वहां पर बना दिया गया था। और भी बहुत सी चीजें इनके द्वारा ऑब्जर्व की गई, जैसे कि 130 से 140 फीट के ऊपर से बोल्डर के या पत्थर इत्यादि गिरने का खतरा वहां पर बना था, क्योंकि एक हाई वॉल वहां पर बन चुका था। ठीक है, वहीं पर सरफेस माइनर भी चल रहा था, तो सरफेस माइनर भी आपका खतरे में था वहां पर हर वक्त। इसके साथ ही सम्प एरिया में डंपिंग हो रही थी, जिससे कि डंप स्लाइड होने का खतरा भी हर वक्त बना रहता है। गोदावरी कोल फेस में तीनों तरफ से डंप स्लाइड होने का खतरा हमेशा बना था, मतलब जिस फेस में काम कर रहे थे उसके तीनों तरफ से डंप जो है तो बनाया गया था, तो वो कभी भी नीचे गिर सकता था। इसके साथ ही दुर्घटना स्थल का निरीक्षण पता करते ही ये भी पता चला कि मानसून नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये एक दिक्कत वाली बात थी। अब इसके साथ ही इनके द्वारा सुझाव भी दिए, इन ऑब्जर्वेशंस के आधार पर इनके द्वारा कुछ सुझाव भी दिए गए कि आखिर इस एक्सीडेंट को कैसे टाला जा सकता है या फिर इन फ्यूचर ऐसे एक्सीडेंट दोबारा ना हो सके उसको कैसे टाला जा सकता है। जिसमें कि इन्होंने कहा है कि गोदावरी कोल फेस में 250 से 300 मीटर तक की जमीन अधिकृत है, इसलिए ऊपर से सही तरीके से बेंच को सही चौड़ाई या फिर उसकी जो ऊंचाई है उसको मेंटेन किया जा सकता है। खदान के सबसे निचले हिस्से में जब भी काम करना है
तो उसके पहले वहां पर पानी को निकालने का और कंट्रोल करने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही वन वे ट्रैफिक रूल लागू होना चाहिए, है ना। इसके साथ ही सीएमआर 108 का सब रेगुलेशन नंबर 3 का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए, ताकि डंप स्लाइड के खतरे को टाला जा सके। रस्ट शेल्टर को संप के पास स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। संप के करीब कार्य करने से बचना चाहिए। सरफेस माइनर जैसी कीमती और भारी मशीनों का डूबने का खतरा हो सकता है। तो यह बातें कही गई किसके द्वारा? कोयला संयुक्त कोयला मजदूर संघ के द्वारा ये बातें कही गई थी। इनके द्वारा एक और चीज लिखी गई है कि कुसमुंडा ओपन कास्ट माइंस में गोदावरी फेस में यह कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि ये एक्सीडेंट हुआ है। ये हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है यहाँ पर, क्योंकि वर्ष 2020 में जुलाई में ही जो है तो सेम इसी प्रकार का एक और दुर्घटना हुआ था, जिसमें कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। संप में भी, उस केस में भी तेज बारिश हुई, संप में पानी जा रहा था और वह वर्कर बहकर चला गया था संप में। तो क्या इससे सीख नहीं लिया जा सकता था कुसमुंडा ओपन कास्ट माइंस में? क्यों नहीं लिया जा सकता था? चलिए ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर जब इतना ही देख लिए हैं तो आखिर एससीसीएल का ऑफिस ऑर्डर भी तो देख लिया जाए। तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है ऑफिस ऑर्डर, जो कि एससीसीएल के द्वारा जारी किया गया था। एससीसीएल में इसमें साफ-साफ कहा है कि 27 जुलाई 2024 को कुसमुंडा ओपन कास्ट माइंस में जो एक्सीडेंट हुआ है, उसमें एग्जीक्यूटिव श्री जितेंद्र नागरकर, असिस्टेंट मैनेजर माइनिंग की मृत्यु हो गई। इंक्वायरी जब किया गया एक्सीडेंट का, तो उससे यह पता चला कि जब भारी बरसात हो रही थी तो एग्जीक्यूटिव अपने मोबाइल में गेम खेल रहे थे एंड उनको बार बार अलर्ट किया गया कि अलार्मिंग कंडीशन क्रिएट हो रही है, सर आप मोबाइल में गेम खेलना बंद कर दीजिए। लेकिन उन्होंने एक न सुनी और वो लगातार मोबाइल में गेम खेलते रहे, जिसके कारण यह डेंजरस इंसिडेंस अकर हुआ और फैटेलिटी को रिजल्ट दिया। अब इसके रेस्पेक्ट में इनके द्वारा ये ऑर्डर दिया गया कि इस फैक्ट इंक्वायरी के फैक्ट्स के अगर हम देखें तो उसमें बोलता है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, स्टाफ है जो कि फील्ड में काम कर रहे हैं, वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, ऑफिसेस में काम कर रहे हैं, तो वो आज से मोबाइल गेम नहीं खेलेंगे, अपना काम सीरियस होकर करेंगे। तो इसके द्वारा एससीसीएल के द्वारा यह रिपोर्ट स्टडी बोले तो ऑफिस ऑर्डर दिया गया। अब आप खुद सोचिए, यह ऑफिस ऑर्डर कितना दुखद बात कही गई है इसमें। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, वायनाड में बाढ़ आई, आसपास जो घर में लोग रहे होंगे, जो कोई खाना बना रहे होंगे, टीवी के मोबाइल में गेम रहे होंगे, फोन पे बात कर रहे होंगे, तो गलती उन लोगों की है कि वो उस समय मोबाइल क्यों चला रहे थे, टीवी क्यों देख रहे थे। गलती ये नहीं है कि बाढ़ आई और उनका नुकसान पहुंचा, हानि पहुंचा। आप खुद सोचिए, यहां पर जो इंक्वायरी हुई उसमें यह नहीं देखा गया कि आखिर माइंस में पानी आया तो आया कैसे। यह देखा जा रहा है कि वहां पर वो व्यक्ति मोबाइल में गेम खेल रहा था। क्या ये सही इंक्वायरी है? या सही तरीके से क्या इंक्वायरी हुई भी है या नहीं? क्यों अगर उसका सही तरीके से इंस्पेक्शन किया जाता, जैसा कि कहा गया कि ड्रेनेज पाइप्स ब्लॉक हो गई थी, तो क्या उसका इंस्पेक्शन नहीं किया जा रहा था रेगुलर बेसिस पे कि ड्रेनेज पाइप ब्लॉक हो जाएंगी, मिट्टी इतनी बहकर यहां से आएगी? क्या ग्रेडियंट को सही तरीके से मेंटेन नहीं किया जाता सकता था? ठीक है, मोबाइल फोन ही अगर एक बहाना है तो चलिए ठीक है, आपके माइंड्स में टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम वॉकी टॉकी क्यों नहीं देते हैं? क्यों नहीं इस्तेमाल किया? अब वो व्यक्ति अगर कोई माइंस में काम कर रहा है तो जनरली ओपन कास्ट माइंस में रिपोर्टिंग का काम जो होता है वो पूरी तरह से आपका फोन की मदद से ही होता है। वो माध्यम आप हटा दीजिए, दूसरा ऑप्शन दे दीजिए, नहीं चलाएंगे मोबाइल। क्या इस एक्सीडेंट को टाला नहीं जा सकता था? इन सब कारणों को नजरअंदाज करते हुए मैनेजमेंट के द्वारा ये जो ऑफिस ऑर्डर दिया गया है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही दुखद बात है। अब चलिए ठीक है, अब क्या ही कह सकते हैं इसमें।
आपका एक और ऑफिस ऑर्डर आया, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कोल माइंस ऑफिसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि एक एपेक्स बॉडी है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की एक एसोसिएशन है, यूनियन है, उसके द्वारा जो है तो यह लेटर लिखा गया है एसईसीएल को, जिसमें कि इनके द्वारा कोल इंडिया को सॉरी लिखा गया है, जिसमें इन्होंने साफ साफ बोला है। मैं आपको शॉर्ट में ये चीजें बताता हूं कि हमारे पास पर्याप्त ऐसे एविडेंस हैं, वीडियो फुटेजेस है, जिससे कि साफ समझ में आता है कि जब यह इंसिडेंट हुआ, जब यह एक्सीडेंट हुआ, उस समय विनायक नागरकर जी, जितेंद्र विनायक नागरकर जी वहां पर मौजूद थे एंड वो मोबाइल नहीं चला रहे थे। इसके साथ ही हमारे पास यह भी एविडेंसेस है कि इतनी भारी बरसात के बावजूद, इतने क्रिटिकल कंडीशंस के बावजूद वो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहे थे। तीसरे पॉइंट में यह बोला गया कि कुसमुंडा एरिया के जो जीएम हैं, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट जारी किया गया, जो कि इंक्वायरी, प्रॉपर इंक्वायरी हो भी नहीं पाई थी, सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो भी नहीं पाया था, उसके पहले ही उनके द्वारा स्टेटमेंट्स जारी कर दिए गए। अब इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स वगैरह हैं, या जो ऑफिस ऑर्डर है, या जो इंक्वायरी की जा रही है, ये कहीं ना कहीं एक्चुअल जो कारण है उससे डाइवर्ट करने का एक तरीका है। एंड जो प्री मानसून इन आपका बोलते हैं कि प्री मानसून प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए थे, वो प्रिकॉशंस नहीं लिए गए, कहीं ना कहीं उसको नजरअंदाज किया जा रहा है, जो कि डीजीएमएस के ऑफिशियल्स के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, उस पर सवाल उठाता है। क्या इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये ऑफिस ऑर्डर कहीं ना कहीं जितेंद्र विनायक नागरकर जी की मेमोरीज को जो है तो इंसल्ट किया जा रहा है, इसका जो है तो मजाक उड़ाया जा रहा है एक तरीके से। इस प्रकार के जो क्लेम्स किए गए हैं ऑफिस ऑर्डर में, वो बेसिकली आपका एक्सीडेंट के मेन कारणों से डाइवर्ट करने का काम करते हैं, और कहीं ना कहीं उनके परिवार को एक प्रकार से मेंटल और सोशल हरासमेंट देने का काम कर रहे हैं। पिछले 6 महीने, इवन कि ये भी लिखा है कि पिछले 6 महीनों में बहुत से ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं ओपन कास्ट माइंस में, जिसमें कि जो कोर मेंबर्स हैं वो इसकी चपेट में आए हैं, जो है तो देखा गया है। अब आप खुद सोचिए, माइंस में एक्सीडेंट्स ना हो इसके लिए हम हमेशा कोशिश करते हैं, हमने पढ़ा है, सर्कुलर पढ़ा, रेगुलेशन पढ़ा, रूल्स पढ़ा, सब जगह हमने देखा, जहां पर भी है तो डीजीएमएस ये कहता है कि आप इस प्रकार से काम करेंगे तो माइंस में एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हैं। तो कहीं ना कहीं प्रबंधन के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा चूक हुई, जिसके कारण माइंस में पानी भरा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस एक्सीडेंट को रोका नहीं जा सकता था? क्या एससीएल के द्वारा जो ऑफिस ऑर्डर दिया गया वो सही है या गलत है? क्या आज भी ओपन कास्ट माइंस या अंडरग्राउंड माइंस, जिसके प्रति सब लोग इतना ज्यादा सजग रहते हैं कि सेफ्टी पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, क्या अब वो सेफ नहीं रह गए हैं? क्या उनमें आज भी वही कमी है जो आज से 50 साल पहले दिक्कतें थी? क्या आज भी वही दिक्कतें हैं? इसी के साथ ही मैं अपने वीडियो को यहीं पे खत्म करना चाहूंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.